हेलो हाय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विंध्या, मेरी भी राध्या चैनल में आप सबका स्वागत है। देखिए यहाँ पे सुबह की चाय भी रेडी हो गई है। आप सब लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। मेरे वीडियो पे ये चाय वाला ये पहला वीडियो है। मैं नहीं डाल पाती थी क्योंकि सुबह इतना जल्दी जल्दी होता था, चाय डालती थी और सीधे दे देती थी कि वीडियो बनाना है, ऐसा आइडिया माइंड में आता ही नहीं था। तो आज याद आया कि चाय पिलानी है, तो फिर मैं वीडियो लेके चले गई। ये है फिर यहाँ पे मेरे सुबह का आंगन। यहाँ पे आग ताप रहे थे बाबूजी और यहाँ पे मैं चढ़ा दी थी चूल्हे पे खाना। चावल बनाना था मुझे, और चावल वाला जो टीन है वो मैं चढ़ा दी थी। साथ ही साथ मैं यहाँ पे आ गई थी अपने मिट्टी को अच्छे से गीला करना था मुझे। तो ये ना मिट्टी थोड़ा सा बड़े बड़े पीस में था, है ना। तो इसको मैं क्या करने लगी, जो कुदाल है बगल में रखा हुआ है, तो उससे ना मैं कूटने लगी और कूट कूट के ना छोटा टुकड़ा पर पूरे को छोटे छोटे टुकड़े में मैं कर दी। ऐसा क्योंकि जब मैं पानी डालती, मैं कुछ इससे बनाना चाहती तो वो अच्छे से नहीं बन पाता, वो अच्छे से नहीं भीग पाता। इसलिए मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कर दी और करने के बाद इसमें डाल दी मैं खूब सारा पानी। और पानी को मैं ऐसे नहीं कि ऐसे ही डाल दिया, ऐसे से छीट छीट के डाली हूँ बारीक से। जैसे हाँ छींटा मारते हैं ना, वैसे ही छीट छीट के इसमें डाली हूँ ताकि सब तरफ ये पानी भीग जाए। और मैं इसको रख दी थी थोड़ी देर भीगने के लिए। मुझे इससे कुछ बनाना भी था, जो कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा। मैंने लिखा भी है कि मैंने क्या बनाया। साथ ही साथ मैं हाथ वाथ धो के अच्छे से साफ़ करके अपने हाथ को आ गई थी यहाँ पे सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मैं डाल रही थी गोभी। चूँकि मैं बताई थी कि गोभी को मैं थोड़ा सा गर्म पानी में उबाल के बनाती हूँ। यहाँ पे मैं सब्ज़ी बनाने वाली थी गोभी और बड़ी की सब्ज़ी, जिसको ना सूरन कांदा जो होता है ना, उसी का तना होता है, उसी से ना उड़द दाल को मिक्स करके बड़ी बनाया जाता है। ये जो काला सा दिख रहा है ना वो, और टमाटर, मेथी का पत्ता और प्याज, ये सब लेके मैं खाना बना रही थी, पकने दे रही थी उसको, बना ली थी। उसका वीडियो मैं नहीं ऐड की हूँ यहाँ पे, और लेकिन वो पक रहा था सब्ज़ी मेरा। और पकने के बाद पानी वानी डाल के ना मैं यहाँ पे आ गई थी अपना मिट्टी का जो भिगाई थी वो बनाने के लिए। तो मैं इसे कैसे बना रही हूँ, ये ऐसे ऊपर क्यों है, आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे शायद। तो बता दूँ कि ये जो मैं जर्मन का टीन ले ली थी एल्यूमिनियम वाला, वो मैं उल्टा करके उसको रख दी थी और उसके ऊपर में डाल दी थी पॉलीथीन, और पॉलीथीन के ऊपर में डाली थी मैं मिट्टी का ऐसा जो आधा गोल साइज का जो हमारा बांगा जो गुंडी हम रखे हुए हैं ना, उसी का आधा हमको बनाना होता है। और इसे कहते हैं गोरसी। और छत्तीसगढ़ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, फेमस है ये गोरसी। हर घर में ठंडी के दिनों में पाया जाता है। कई लोग क्या करते हैं, धमीले वगैरह में भी तापते हैं आग। उससे क्या होता है, धमीला गर्म हो जाता है ना, तो यहाँ से वहाँ ले जाने में दिक्कत जाता है, और इससे नहीं होता है। यहाँ पे आ गई थी मैं, अपने स्कूल आ गई थी यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ा रही थी ये श्रीमान मगरमच्छ वाला चैप्टर। इस चैप्टर में जो मगरमच्छ है वो अपने बारे में पूरी जानकारी बताता है इस चैप्टर में। और यही जब मैं चैप्टर वगैरह पढ़ाती हूँ तो हिंदी में क्या करता है, कुछ तो रहता नहीं है एक्सप्लेन करने वाला, बस स्टोरी रहता है। तो अगर स्टोरी ब्लैक बोर्ड में ऐसा चित्र वगैरह बना दो ना, तो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो मैं बस वही चित्र बना रही थी। यहाँ पे मुझे चित्र बनाना आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों को अच्छे से समझा पाऊँ, तो वही कोशिश मेरा जारी था। और यहाँ पे आ गई थी मैं नींबू का अचार डालने के लिए। नींबू को मैं थोड़ा सा उबाल कर रही थी पानी में, और एकदम ज़्यादा नहीं की हूँ, बस थोड़ा सा ही की हूँ। और यहाँ पे मैं सरसों को अच्छे से भून ली थी और उसी को सिलपट्टे में पीस रही थी। और मुझे अचार डालना नहीं आता है, फिर भी मेरी जो सास है उसने वो बताते जा रही थी, और मैं उसका जैसे जैसे बताते थे मैं वैसे ही करते जा रही थी। ये सरसों एकदम दरदरा सा मैं इसको पीस ली थी। और ये गोरसी बनाना और ये अचार बनाना ना मैं फ़र्स्ट टाइम कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है ऐसे नई नई चीज़ों को बनाना या फिर सीखना। मुझे ये सीखने वाली पद्धति बहुत अच्छी लगती है। मैं कुछ भी नया डिश वगैरह भी बनाती हूँ, नहीं जानती रहती, नहीं पता रहता, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बनाने का कोशिश करती हूँ कि ये बनाओ तो क्या बन सकता है। वही मैं यहाँ पे अचार में ना इतना हल्दी नमक
डालते जा रही थी और मेरी जो सास है ना वो बताते जा रही थी। और यहाँ पे मैं नमक बहुत कस के डाली हूँ, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, लेकिन नींबू क्या है खट्टा होता है तो उसमें ना नमक दब जाता है, तो इसलिए अगर नमक कम हो जाए तो अचार ख़राब हो जाती है ना। तो इसीलिए ना मैं नमक अच्छे से डाली। और उसके बाद यहाँ पे ना पीसेस 4 पीस अलग नहीं था, एक ही में था, ऐसा वाला भी कटिंग की थी गुच्छे वाला, और एक अलग अलग वाला की थी। तो यही मैं सब मसाले को यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने के बाद ना जो नींबू है, जो मैं 4 टुकड़े की हूँ, लेकिन वो 4 टुकड़ा अलग नहीं हुआ है, एक ही में लगा हुआ है गुच्छे जैसा। तो उसी में मिक्स करने के बाद उसमें ना धीरे धीरे मसाले को पूरा उसमें भरने लगी, जैसे हम करेला बनाते हैं या फिर और कुछ मसाला बैंगन का भरता वगैरह बनाते हैं ना, उस तरीके से मैं इस जो नींबू है उसके अंदर ये मसाला ऐड करते गई। और ये ना थोड़ा मसाला सूखा सा था, बाद में नींबू का पानी निकलने से ना ये पूरा मसाला गीला हो जाता है। मैं इसमें ना ऑयल डाली हूँ, ना पानी डाली हूँ, ना कुछ भी नहीं डाली हूँ, ये सूखा सा भरभरा सा मसाला है। और यही मैं इसमें नींबू को अच्छे से इसको मसाला डाल के बंद कर रही थी। और ना ये मसाले डालने के बाद ऐसे ही अगर रख दो तो मसाला निकल जाता है। तो इसको मैं पकड़ के अच्छे से बरनी जो छोटा सा डब्बा है उसमें मैं डाल रही थी। ये देखिए ये मेरा डब्बा है अभी नींबू का अचार, ये अचार वाला ही डब्बा है, लेकिन ये खाली हो गया था, इसलिए मैं इसमें यही अचार डाल के भर भर के रख रही थी। और मैं फिर बाद में मेरा जो कटिंग वाला भी है था यहाँ पे, अलग से नींबू मैं कटिंग कर कर के रखी थी, वो ये वाला अचार है, वो भी अच्छे से मिक्स हो गया था। मिक्स करके मैं डब्बे में फिल करके रख दी थी अच्छे से। और यहाँ पे मैं इस बच्ची को पढ़ा रही थी। ये देखिए ये तो ऐसे ही पढ़ाई करती है, जब भी इसका मन नहीं करता है ना सिनमुंडी नीचे कर लेती है, ज़बरदस्ती वाला लिखना लिखती है, और जब मैथ्स वगैरह पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ती है। तो ये है मेरा गुड़सी जो मैं बना ली थी, वो क्या है अच्छे से सूख गया था, तो ये अपने आप पॉलीथीन से निकल आता है, यही है। और ये जो गड्ढा है उसमें छोटा छोटा लकड़ी का टुकड़ा डालो और ये आग डलने लग जाती है। और यहाँ पे मेरी थाली रेडी हो गई है डिनर वाली। तो आलू की भुजिया और दाल पालक, और यहाँ पे है सुबह की बड़ी जो थोड़ी सी बची हुई थी, मैंने गरम कर ली थी, और यहाँ पे चावल। ये थाली मेरी रेडी हो गई है, आ जाइए आप सब लोग भी खाने के लिए। आई होप आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।